हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सक्सेस मंत्रा। और आज क्लास 10th का एक्सरसाइज हम कराएंगे 3.3, जिसमें 2 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करा चुका हूं और तीसरे क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम है, उसको मुझे कराना है। ये जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं क्लास 10th NCERT एक्सरसाइज 3.3, ये एक्सरसाइज लेकर मैं आया हूँ। ठीक है, तो इसको करना है। तो क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। वैसे यदि क्वेश्चन नहीं आप लिखवाए हैं या आपके पास बुक नहीं है तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यदि जाते हैं और आप वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, चारों 9, 10th, 11, 12 चारों NCERT मतलब चारों क्लास की NCERT की मैथ्स के बुक के डाउनलोड करने के लिए आपको वहाँ लिंक दिया हुआ है। और उस लिंक पे जैसे जिसकी जो ज़रूरत पड़ेगी, जैसे आपको 10th की ज़रूरत है तो क्लास 10th की लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा बुक पूरा। ठीक है, तो ये तो बात हुई बुक नहीं है तो। और यदि बुक नहीं है भी तभी भी मैं क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ, उसको ध्यान से पढ़ते जाइए, घर पर क्वेश्चन पूरा कीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है द लार्जर बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। 2 नंबर है, ठीक है ना, सॉरी, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। 2 नंबर है जिसका डिफरेंस कितना है, 26 है। एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और एक नंबर क्या है, दूसरे का क्या है, 3 टाइम्स है। फाइंड देम, दोनों नंबरों को फाइंड करना है। अब क्या करेंगे, चूँकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं, इसलिए हम दोनों नंबरों को 2 वेरिएबल में, 2 अननोन है, यहाँ पर 2 नंबर है जो कि फाइंड आउट करना है। जो फाइंड आउट करना है वही हमको पता नहीं है, जिसको अननोन बोलते हैं। अननोन हमेशा वेरिएबल में होते हैं, ठीक ना, उसको आप वेरिएबल में सपोज करते हो। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन है पहले का, मान लें कि लेट x बी द फर्स्ट नंबर एंड y बी द सेकंड नंबर। हमने मान लिया कि x पहला नंबर है और y क्या है, दूसरा नंबर है। अपनी बातें क्लियर हो गई, ठीक है ना। इसमें एक चीज़ और मान लीजिएगा कि कौन बड़ा है, तो हम मान लेते हैं कि x इज ग्रेटर देन y, क्योंकि एक बड़ा और एक छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, मतलब जो बड़ा नंबर है छोटे का 3 टाइम्स है, यहाँ पर छोटा y है। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26, मतलब x और y का डिफरेंस। तो चूँकि डिफरेंस यहाँ क्या दिया हुआ है, प्लस में दिया है 26, इसका मतलब हमको क्या करना है, बड़े में से छोटे को माइनस कर देना हो, और ये दिया है 26। ये तो पहला हो गया। और दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, दूसरा इक्वेशन बनेगा 1 नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, मतलब एक नंबर जो है दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। समझ में आ रही बात। इसका मतलब बड़ा क्या होगा, छोटे का 3 टाइम्स होगा, कभी छोटा बड़े का 3 टाइम्स नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर बड़ा है x और छोटा है y, तो छोटे का 3 टाइम्स करेंगे वो तो क्या हो जाएगा, बड़े वाले के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही मान लिया है कि x बड़ा है और y छोटा है। तो बड़ा क्या हो जाएगा, इस छोटे नंबर का 3 टाइम्स होगा। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। तो चूंकि x और y हमने मान लिया कि x बड़ा है और y छोटा है, तो बड़ा क्या होता है, लार्जर हमेशा क्या होता है, स्मॉलर का 3 टाइम्स होगा। यही हो सकता है, कभी भी स्मॉलर लार्जर का 3 टाइम्स नहीं हो सकता है। और x माइनस वाई क्यों 26 लिए हैं, आप ये भी तो कह सकते हो कि y माइनस एक्स 26 होना चाहिए। तो y माइनस एक्स इसलिए 26 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि चूँकि x बड़ा है और x में से बड़े को जब माइनस करेंगे तो 26 आएगा। ठीक है, हमेशा डिफरेंस बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। ये बात तो आपको क्लियर हो गई है। चलिए, अब ये आपके पास 2 इक्वेशंस हैं और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। चूँकि हम पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करेंगे। तो अब ध्यान से देखिए, x की वैल्यू 3y के टर्म्स में दिया है। यदि x की वैल्यू 3y इसमें रख लेंगे तो ये पूरा पूरा y में कन्वर्ट हो जाएगा, और पूरा पूरा y में कन्वर्ट हो जाएगा तो सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए, the value of x इक्वल टू 3y इन फर्स्ट। सेकेंड से x इक्वल टू 3y फर्स्ट में रख देंगे तो हो जाएगा कितना,
एक्स की वैल्यू 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, 2y इक्वल टू 26, y की वैल्यू कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, y की वैल्यू 13 हो गया। अब इस y की वैल्यू को कहाँ रख देंगे, फर्स्ट में रख देंगे तभी भी x आ जाएगा, सेकंड में रख देंगे तभी भी x आ जाएगा। तो हम क्या रख रहे हैं, सेकंड में रखेंगे। तो लिखिए सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 13 इन सेकेंड, तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू 3 इंटू 13, दिस इम्प्लाई दैट x इक्वल टू 39। तो एक नंबर क्या हो जाएगा 39 और दूसरा नंबर क्या होगा 13 हो जाएगा। ये आपके सॉल्यूशन आ गए, क्योंकि जो हम x और y माने हैं वही तो आपका सॉल्यूशन होगा। क्लियर हो रही बातें, नहीं समझ में आएगा फिर एक बार इसको देखिएगा रिवाइंड करके। चलिए ये पहला क्वेश्चन हो गया, अब दूसरे क्वेश्चन में आ रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फिर आगे बढ़ जाइएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि कह रहा है कि दो नंबर है, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल है और दोनों एंगल का जो सप्लीमेंट्री एंगल है, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है ये आपको बता देना चाहते हैं। तो ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या होगा 180 होगा, ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना होगा 180 होगा, तो ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री कहलाते हैं, याद रखिएगा। मतलब ऐसे दो एंगल जिसका सम 180 हो। अब हम क्या मान लेते हैं कि वो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल तो मालूम नहीं है, तो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल नहीं मालूम है तो मान लेते हैं कि वो दोनों के क्या नाम है, एक x है तो एक y है। तो यहाँ पर लेट कर लीजिए, यहाँ पर सॉल्यूशन है आपका, सॉल्यूशन लेट x एंड y बी टू सप्लीमेंट्री एंगल। हमने मान लिया x और y दो सप्लीमेंट्री एंगल है, लेकिन एक चीज़ भी मानना पड़ेगा कि इसमें x ग्रेटर देन y, इसलिए क्योंकि एक लार्जर है, यहाँ पर लार्जर का भी यूज़ किया है और एक स्मॉलर है, तो एक को बड़ा एक को छोटा तो मानना ही पड़ेगा, x ग्रेटर देन y। अब कह रहा है कि ध्यान से देखिए, हमने तो मान लिया यहाँ पर कि x और y दो सप्लीमेंट्री एंगल है। अब चूँकि सप्लीमेंट्री है तो एक तो क्लियर है कि x प्लस वाई इक्वल टू 80 होगा। फर्स्ट इक्वेशन आप लिख लीजिएगा, सिंस x एंड y आर सप्लीमेंट्री, इसलिए सप्लीमेंट्री है तो दोनों का सम 180 होगा। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सप्लीमेंट्री एंगल, द लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड, मतलब जो बड़ा है, बड़ा कौन है x, वो कितना अधिक है एक्सीड कर रहा है स्मॉलर से कितना 18, मतलब वो बड़ा है, लार्जर जो है वो बड़ा है स्मॉलर से कितना 18। इसका मतलब हुआ कि लार्जर में जब स्मॉलर को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में दिया है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, दो सप्लीमेंट्री x और y में जो बड़ा है वो छोटे से कितना बड़ा है 18 बड़ा है। यहाँ पर दिया है एंगल एक्सीड, मतलब एंगल बड़ा है, एक्सीड मतलब बड़ा, द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, स्मॉलर वाले से 18 अधिक है। इसका मतलब यदि लार्जर में से स्मॉलर को माइनस करेंगे तो 18 आएगा। क्लियर, ये तो दो बातें हो गई। अब इन्हीं दोनों को सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, ये याद रखिएगा। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ से फ्रॉम टू x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो फ्रॉम टू x की वैल्यू क्या होगी 18 प्लस y हो जाएगी, 18 आ गया। और इसकी वैल्यू को कहाँ ले जाके फर्स्ट में रख दीजिए, क्योंकि आपको बता चुके हैं कि जहाँ से आप x या y निकालिएगा उस इक्वेशन में नहीं रखेंगे, उसके अदर इक्वेशन में। जैसे हमने सेकेंड से x की वैल्यू निकाला 18 प्लस y, x को क्या कन्वर्ट कर दिया y के टर्म्स में, y को इधर लेके चले गए तो y नेगेटिव था तो प्लस में आ गया। अब x की वैल्यू y के टर्म्स में आ गया और ये x की वैल्यू चूँकि सेकंड से आया है इसलिए हम फर्स्ट में रखेंगे, सेकंड में नहीं रखेंगे। तो यहाँ लिखिए सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 18 प्लस वाई इन फर्स्ट। तो फर्स्ट में रखोगे तो क्या हो जाएगा x की जगह 18 प्लस वाई इक्वल टू 180, 2y 180 माइनस 18, तो माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा, दिख रहा है ना आप लोगों को, चलिए दिख रहा है, एक लाइन और लिख देते हैं तो हो जाएगा 2y इक्वल टू,
ये हो जाएगा 10 2 और ये 7 6 ये हो जाएगा। और 2 से जब डिवाइड कर दोगे यहाँ पर तो y की वैल्यू 81 आ जाएगा। क्या गया? y की वैल्यू 81। तो एक तो एंगल मालूम हो गया, दूसरा एंगल कहाँ से निकलेगा? बहुत आसान है, थर्ड में रख दीजिए। तो यहाँ पर होगा सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 81 इन थर्ड में रख दीजिए। वैसे तो आप फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में से किसी में भी रखेंगे तो आंसर आएगा, लेकिन थर्ड में बहुत आसान रहेगा। y की वैल्यू 81 रख दीजिए थर्ड में, तो x इक्वल टू होगा 18 प्लस 81, x की वैल्यू कितना आ गया? 990। तो आंसर आपका आ चुका है। आंसर आपका क्या आ चुका है? एक एंगल 81 होगा और दूसरा क्या होगा? 91 होगा। दोनों के दोनों सम क्या हो जाएंगे? 180 हो जाएगा, मतलब दोनों सप्लीमेंट्री हो जाएगा। और देख रहे हैं कि यहाँ पर लार्जर है जो स्मॉलर से क्या है? 18 डिग्री अधिक भी है। तो ये तो 2 क्वेश्चन हो गए आपके। अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। ध्यान से देखिएगा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, उसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक ना। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम। देखिए तीसरे का तीसरा है आपका द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई seven bats and 6 ball rupees 6 ball for rupees 3800 for rupees 3800, ठीक ना। मतलब 7 बैट और 6 बाल 3800 में उसको खरीद लिया। लेटर सी बाई 3 bats and 5 balls, 3 bats and 5 balls for rupees 1750 rupees, ठीक ना। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ध्यान से देखिए, यहाँ पर है, कह रहा है कि बैट और बॉल का डिस्कशन हो रहा है। 7 बैट्स और 6 बॉल का कंबाइंड जो कॉस्ट है, प्राइस है 3800 है, और 3 बैट्स और 5 बॉल की जो कंबाइंड कॉस्ट है 1750 रुपीज़ है। ना ही एक बैट की कॉस्ट मालूम है, ना ही एक बॉल की कीमत मालूम है, लेकिन कंबाइंड कीमत ये मालूम है हमको, ये प्राइस मालूम है। और इनका यूज करके हमको एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब जो कॉस्ट ऑफ एक बैट है और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल है, ये हमारा अननोन है, और जो अननोन होता है उसको क्या कर लेंगे? लेट कर लेंगे। तो यहाँ सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन हो जाएगा लेट रुपीज़ x be the cost of 1 bats and rupees y be the cost of 1 ball, ठीक ना। हमने मान लिया कि x रुपया एक बैट का कॉस्ट है और y रुपया एक बाल का कीमत है। अब क्या हो गया भाई, जब कॉस्ट एक एक का हमने सपोज कर लिया x और y, तो इक्वेशन बनाना आसान है। एक बैट की कॉस्ट 1 रुपीज़, तो 7 बैट की क्या होगी? 7x। एक बाल की कॉस्ट y रुपीज़, तो 6 बाल की क्या होगा? 6y। दोनों को ऐड कर दोगे तो 7 बैट और 6 बाल की कंबाइंड कॉस्ट आ गई। और ये क्वेश्चन में पहले से दिया है कितना? 3 हो गया, ये हो गया पहला। इसी तरह 3 बैट तो 3x हो जाएगा, और 5 बाल तो कितना हो जाएगा? 5y हो जाएगा, क्योंकि एक बैट का था x रुपये, तो 3 बैट्स का क्या होगा? 3x।
एक बाल का वाई रुपीज़ तो 5 बाल का 5 वाई, दोनों को जोड़ दोगे तो कंबाइंड कॉस्ट, कंबाइंड कॉस्ट पहले से आपको दिया है कितना, 1750 रुपये। इन्हीं दोनों को सॉल्व करना है, बहुत आसान है। आप क्या करिए, इक्वेशन सेकंड से या फर्स्ट से एक वेरिएबल निकालिए, आप जो कहोगे वो निकालेंगे। जैसे फ्राम आप सेकंड ही निकालो, आप सेकंड से क्या निकालना चाहते हो, एक्स या वाई। अब बार बार मैं एक्स निकाला हूँ, अब हम वाई निकालते हैं, क्योंकि आपका क्वेश्चन ये भी मन में होगा कि क्यों एक्स ही निकाल रहे हैं, क्यों ना वाई निकाल के आप सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। तो मैं वाई भी निकाल के बता दूंगा कि आंसर वही आएगा। तो 2 से वाई जब निकालेंगे तो देखो कितना आएगा, 5 वाई यहीं रह जाएगा, एक्स इधर जाएगा, 750 माइनस 3x, और y की वैल्यू कितना हो जाएगा, 750 माइनस 3x बाई 5। ये हो गया थर्ड इक्वेशन हो गया। अब इस y की वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, फर्स्ट में रखेंगे, क्योंकि सेकंड से हम y निकाल रहे हैं। याद रखिएगा, चूँकि y जो अननोन है वो सेकंड से निकल के आया है, इसलिए अब सेकंड में नहीं रखेंगे, फर्स्ट में रखेंगे। ये याद रखना है आपको कि जहाँ से वेरिएबल निकालिएगा फिर उसी में नहीं रखिएगा, दूसरे में सब्स्टिट्यूट करेंगे तब आंसर आएगा। तो लिखिए सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट रख दीजिए। तो 7x और 6 y की जगह क्या रखना होगा, 750 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 3800। ठीक, अब एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, तो 5 एलसीएम हो जाएगा। 1 का 5 में 5 का है तो 35x, और ये तो 5 का 1 तो 6 का मल्टीप्लाई होगा, तो 6 0 0, 6 5 जा 0, 6 7 जा 42, 42 और 3 45, और ये 6 सेकंड 6 और 4 10। ठीक है, माइनस कितना होगा 18x इक्वल टू दिस, यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये यहाँ से माइनस हो गया, कितना हो जाएगा 17x प्लस 1050 और 0 0 0 55 40 15 15 4 19। ठीक है, ठीक। अब हो जाएगा 17x, ये माइनस हो जाएगा तो 500 हो जाएगा, और 18 में से 800, ये हो जाएगा 500। ठीक ना, 500 रुपीज़। तो यहाँ से पता चल गया, आप 17 से डिवाइड करेंगे, 17 5 85, 5 2 0 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई कितनी, x की वैल्यू आ गई 500, मतलब एक बेड की कॉस्ट कितनी आ गई, 500 आ गया। क्लियर हो रही बातें यहाँ तक? बहुत आसान है, सॉल्यूशन आप देखेंगे क्लियर हो जाएगा। अब एक बेड की कीमत तो आ गई है, अब एक बाल की फाइंड आउट करनी है। तो चलिए बाल की फाइंड आउट करनी है, तो एक्स की वैल्यू कहाँ रख देंगे, फर्स्ट में रखिए या सेकंड में रखिए, आ जाएगा। तो बताइए कहाँ रख दिया जाए, दिख रहा है ना आप लोगों को? तो यहाँ लिख लीजिए सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 500 इन, कहाँ रखेंगे, इसी में रखो ना, थर्ड में रखो, इन थर्ड बहुत आसान होता है, जब थर्ड निकाल तो थर्ड में रखो। तो y हो जाएगा, और यहाँ से कितना होगा 1750 माइनस 3 इंटू 500 और डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो जाएगा 1750 माइनस 1500 बाई 5, कितना हो जाएगा ये 250/50, दिस इम्प्लाई दैट y इक्वल टू 50। y भी 50 आ गया और x क्या आ गया 500 आया, और ये रुपीज़ में आएगा। तो y मतलब क्या है, एक बॉल की कीमत आ गई 50 रुपये, और एक बैट की कीमत कितनी आ गई 500। क्लियर हो रही बातें? चलिए ये तो आ गया आपका। नेक्स्ट क्या है, चलिए पांचवा देखते हैं, चौथा देखते हैं। चौथा, इसको देखिएगा, रिमाइंड करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा बात। तीन है और 3 बताना है। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है वो कह रहा है द टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज। मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ इस बार, आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है ना, लिखने में टाइम जा रहा है, तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। कह रहा है कि टैक्सीज चार्जेज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्जेज टुगेदर विथ ए चार्ज ऑफ
डिस्टेंस कवर्ड फॉर डिस्टेंस 10 किलोमीटर एंड द चार्ज पेड 1 रुपीज़ फॉर द जर्नी 15 किलोमीटर। कह रहा है कि यदि वो 10 किलोमीटर चल रहा है तो उसको कितना हो रहा है, 105 रुपया देना पड़ रहा है, और 15 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज दे रहा है, वो 155 रुपया दे रहा है। कह रहा है कि व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, हाउ मच डज ए पर्सन हैव ए पे ए ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस 15। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन बहुत सही है। आप जब टैक्सी करने जाते हो तो आपको दो टाइप के चार्ज देना पड़ता है। एक तो फिक्स चार्ज होता है, क्या होता है, फिक्स चार्ज होता है, और एक होता है चार्ज पर किलोमीटर। तो इस भी जो दिया है आपका कि 10 किलोमीटर की जो आपके पास चार्ज पे किया है उसने 105 रुपया है। इसमें दोनों टाइप का चार्ज है, फिक्स चार्ज भी है और चार्ज पर किलोमीटर है। और 15 किलोमीटर के लिए वो कितना उसने दिया है, 155 रुपया दिया है। इसमें भी दोनों चार्ज है, फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर है। मतलब ये हुआ कि आप कहीं गए क्या करने, गाड़ी करने रेंट पर, और उसने कहा कि भैया 100 रुपया तो हमारी चार्ज है फिक्स, और 10 रुपया पर किलोमीटर में चार्ज लूँगा जाने के लिए। अब जितना किलोमीटर चलेंगे वो उतना 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और फिक्स चार्ज 100 रुपया है वो जोड़ दीजिएगा, वो मेरा टोटल क्या हो जाएगा, चार्जेज बन जाएगा। आप 20 किलोमीटर जाएंगे तो मेरा फिक्स चार्ज भी 100 ही रुपया रहेगा, 30 किलोमीटर भी जाएंगे तो फिक्स चार्ज 100 ही रुपया रहेगा। लेकिन पर किलोमीटर चूँकि चार्ज है आपका 10 रुपया, तो उसके हिसाब से हम अलग से चार्ज करेंगे। समझ में आ रही बात है। आप कहीं भी जाते हो तो गांव देहातों में तो ऐसा होता है कि कहता है कि भाई 1000 हम रुपया लेंगे और जितना किलोमीटर जाएगा उसका तेल का पैसा हम अलग से लेंगे। इस तरह से यहाँ पर चार्जिंग होती है। लेकिन अलग जगह सिटी में जाओगे तो वो कहेगा कि 500 रुपया, 600, 200, 300 मेरा फिक्स चार्ज है। आप 1 किलोमीटर भी जाओगे तो वो फिक्स चार्ज देना ही देना पड़ेगा। लेकिन जो पर किलोमीटर चलोगे वो अलग से आपको पेड करना पड़ेगा, उसको अलग से चार्ज देना पड़ेगा। तो वही दो चार्जेज हैं। दो चार्ज में एक फिक्स चार्ज है और एक क्या है आपका चार्ज पर किलोमीटर है। तो हम मान लेते हैं दोनों अननोन है, दोनों को मान लीजिए। मान लीजिए कि लेट x रुपीज बी द फिक्स चार्ज ऑफ टैक्सी एंड y रुपीज बी द चार्ज पर किलोमीटर। हमने क्या कर लिया, दोनों चीज़ को मान लिया। हमने मान लिया कि फिक्स चार्ज तो x रुपया है और टैक्सी का y रुपीज़ चार्ज है पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर जाएगा तो y रुपीज़ होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, पहले में वो 10 किलोमीटर चल रहा है तो 10 किलोमीटर में फिक्स चार्ज तो x ही रहेगा, लेकिन 1 किलोमीटर का y होगा तो 10 किलोमीटर का कितना होगा 10y, और फिक्स चार्ज और 10 किलोमीटर का चार्ज मिलके कितना हो जाएगा 105। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया, इक्वेशन हो गया। इसी तरह दूसरे केस में भी फिक्स चार्ज वही रहेगा x, लेकिन दूसरे केस में 15 किलोमीटर चला है तो 15 किलोमीटर का चार्ज कितना होगा 15y। 1 किलोमीटर का क्या चार्ज है y, तो 15 किलोमीटर का 15y। ये 15y क्या हो गया 15y। 15 किलोमीटर चला है तो उसका चार्ज और फिक्स चार्ज जोड़ दोगे तो टोटल ये चार्ज हो जाएगा जो आपसे करेगा, और जो क्वेश्चन में दिया है कि 155 रुपया उससे चार्ज कर रहा है। ठीक है ना। ध्यान से देखिए, फिक्स चार्ज और ये 10 किलोमीटर का चार्ज दोनों मिलके वो चार्ज किया 105 रुपया। फिक्स चार्ज और 15 किलोमीटर उसको जाने में जितना भी पैसा लगा, इन दोनों को मिला के वो चार्ज किया 155 रुपया। अब कह रहा है कि फ़िक्स चार्ज क्या है, चार्ज पर किलोमीटर क्या है, निकालिए। दोनों को सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा। तो दोनों को सॉल्व करना बहुत आसान है। देखिए, अब किसी एक से निकालिए, जैसे फ्रॉम फर्स्ट निकालिए। x की वैल्यू कितना हो जाएगा 150 माइनस 10y, सॉरी 105 माइनस 10y। ठीक है, ये आ गया। अब चूंकि हमने पहले से ही x की वैल्यू निकाला है तो कहाँ ले आके रखेंगे, सेकंड में रखेंगे। तो लिखिए वैल्यू ऑफ x इन, कहाँ रख देंगे, फर्स्ट से निकाले हैं ना तो सेकंड में रख देंगे। सेकंड में रख दीजिए। तो जब सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन सेकंड, फर्स्ट से x निकाले, सेकंड में रखोगे तो x की वैल्यू रखो, ये तो निकाले हो, रखो यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा
105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। कितना हो जाएगा, माइनस कर दीजिए, 150 माइनस 105, ये हो जाएगा आपका 50, 5y, y की वैल्यू आ जाएगी 10, मतलब चार्ज पर किलोमीटर इतना रुपए पर किलोमीटर आ गया। y की वैल्यू 10 आने मतलब y की वैल्यू 10 आने का मतलब 10 रुपये पर किलोमीटर का चार्ज कर रहा है। अब इस y की वैल्यू कहाँ ले जाके रख दें, थर्ड में रख दीजिए। देखिए सब y बराबर 10 इन थर्ड में रख दो, थर्ड में तो सबसे आसान है, किसी में रखोगे तो आएगा। जब एक वेरिएबल निकल जाए ना तो आप फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में कहीं भी रख सकते हो, लेकिन यहाँ पर जब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में निकालते हैं और यहाँ पर हमने फर्स्ट से निकाला था, इसलिए सेकंड में ले जाके हमने क्या कर दिया, रख दिया, ये याद रखिएगा। तो 10 आ गया, बात समझ आ रही है ना। थोड़ा क्रॉस चेक भी करते चलते हैं, सही है गलत है। तीसरा ठीक है, देखते हैं। अब इस y को किस में रख देंगे भाई, थर्ड में रखेंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10, तो हो जाएगा 105 माइनस 100 x इक्वल टू 5, मतलब फिक्स चार्जेज उसका कितना है, 5 रुपीज़ है। फिक्स चार्जेज कितना है उसका, 5 रुपीज़ है। समझ में आ गई बातें, फिक्स चार्जेज 5 रुपीज़ आ गया और चार्ज कर किलोमीटर कितना आ गया, 10 रुपये आ गया। अब इसमें और भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस 25 किलोमीटर। तो लिखिए चार्ज्ड फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर ट्रैवल करने में कितना चार्ज लगेगा, तो ध्यान से देखिए, फिक्स चार्ज कितना होगा आपका x और 25 इंटू वाई, क्योंकि y किसका है, चार्ज पर किलोमीटर है, तो 25 किलोमीटर जा रहा है तो 25y तो होगा ही होगा, और ये फिक्स चार्ज है। x निकाल चुके हो 5 और ये क्या हो गया 10, तो हो गया 5 प्लस 250 क्या हो गया 255 रुपीज़ हो गया। टोटल कास्ट आ जाएगा क्या होगा 25 किलोमीटर जाने का। क्लियर हो रही बातें। अब देखिए पाँचवा, चौथे के बाद पाँचवा, पाँचवा कह रहा है एक फ्रैक्शन बिकम्स। देखिए तीसरे का पाँचवा फ्रैक्शन की बात कर रहा है, तो फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। कोई भी फ्रैक्शन मालूम करना है तो आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये पहले तो लिख लीजिए कि क्योंकि यही मालूम नहीं है, यदि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों मालूम रहता है तो हमको फ्रैक्शन तो मालूम ही हो जाता है ना। फ्रैक्शन ही फाइंड आउट करना है तो हमको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर उस फ्रैक्शन का मान लेते हैं कि लेट x बाई वाई बी द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। क्वेश्चन आपके सामने होगा, पढ़ लीजिएगा। मान लेते हैं कि x बाई वो फ्रैक्शन है, ठीक ना। अब कह रहा है कि ये अननोन फ्रैक्शन है, जो फ्रैक्शन हमको फाइंड आउट करना है, फाइंड द फ्रैक्शन दिया है, कंडीशन दिया है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मतलब ये हुआ कि यदि इसमें दो न्यूमरेटर में भी और दो डिनोमिनेटर में ऐड कर देंगे तो फ्रैक्शन कितना बन जाएगा, फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9/11 हो जाएगा, एंड 9/11। और कह रहा है इफ़ 3 इज़ एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और यदि 3 ऐड कर दे रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, 3 ऐड करने पर कितना हो जाएगा, बिकम्स 5/6 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ऐड कर देने पर 9/11 हो जा रहा है यही फ्रैक्शन, और दोनों में 3 ऐड कर देने पर वो 5/6 हो जा रहा है, तो फ्रैक्शन क्या होगा। तो हमने मान लिया कि फ्रैक्शन x/y है, और यदि दोनों में 2 ऐड कर रहे हैं, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो 9/11 हो जा रहा है, और दोनों में 3 ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, फ्रैक्शन 5/6। इसी को सॉल्व करना है। तो अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट से क्या होगा, थोड़ा सा इसको कन्वर्ट करिए। फ्रॉम फर्स्ट क्या होगा, x + 2
मल्टीप्लाई कर दीजिए क्रॉस, इसको यहाँ और इसको यहाँ, तो x प्लस 2 इंटू 11 और इधर जाएगा तो 9 y प्लस 2 कितना हो जाएगा, x प्लस 11 से मल्टीप्लाई कर दो 11x प्लस 22 9y प्लस 18, तो 11x इक्वल टू कितना होगा 9y प्लस 18 माइनस 22। 11x कितना होगा 9y 18 माइनस y माइनस 4 x इक्वल टू 9y माइनस 4/11, ठीक है ना। ध्यान से देखिए 9y 18 माइनस 22 क्या होगा -4, लेकिन ये हो जाएगा 11 से ये हो गया आपका 3 हो गया। अब x की वैल्यू आप या तो इसमें रख दो, किसमें, फर्स्ट से तो निकाले हो, तो अब ले जाके हम सेकंड में रखते हैं। तो लिखिए, क्योंकि क्वेश्चन यही कह रहा है, क्वेश्चन में ही होता है कि यदि आपने क्या किया फर्स्ट से निकाला x की वैल्यू तो सेकंड में रखोगे, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन थर्ड, क्या रखेंगे फर्स्ट से निकाले हो ना, फर्स्ट से निकाले हो तो सेकंड में रखोगे, कहाँ रखोगे सेकंड, इन सेकंड। तो x की जगह लिखिए 9y माइनस 4/11 प्लस 3 और y की y तो y ही रहेगा, ये हो जाएगा 5/6। x की जगह ध्यान से देखो, x की जगह 9y माइनस 4/11 रख दिए, ये हो गया। अब कितना हो जाएगा 9y माइनस 4 प्लस 33/11 y प्लस 3 5/6 और ये कितना हो जाएगा 9y प्लस 28 11, देखो 11 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सॉल्व करना आपको आना चाहिए। 5/6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 6 का इधर 6 9 54y, 6 का करोगे 6 8 48, 6 दूना 12 4 16, ये कितना होगा 11 5 55, 55y होगा और 55 का 3 में मल्टीप्लाई हो, 3 5 15, 3 5 15 1 16। ध्यान से देखिएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 5 का 11 में हो जाएगा, तो 55 हो गया, 55 का y में करोगे तो 55y, और 55 का 3 में, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई को 55 हो गया है, 55 का 3 में करोगे तो 165 आ जाएगा। अब देखिए ये 54y ये इधर जाएगा तो 54y माइनस 55y 165 माइनस 168 माइनस y, और ये कितना हो जाएगा -3, y की वैल्यू क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, y की वैल्यू 3 आ गई। अब इस y की वैल्यू को 3 को कहाँ रख सकते हो आप, थर्ड में रख दो, फर्स्ट में रख दो, सेकंड में, सबसे आसान है थर्ड में रख दीजिए। लिखिए सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 3 इन थर्ड में रख दोगे तो क्या हो जाएगा x 9 इंटू 3 माइनस 4/11, तो 29 27, 27 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 23 27। कहीं गड़बड़ हो रहा है भाई, बोलिए कहाँ एरर हो रहा है, देख लीजिए, क्रॉस चेक करिए। यहाँ पर गड़बड़ हुआ है, यहाँ पर 29 होगा, कितना होगा 29, और 9 6 9 54, ध्यान से देखिए 6 9 54, 6 दूना 12 और 5 17 हो जाएगा, ये 174 होगा, 174 इधर माइनस होगा, तो ये हो जाएगा आपको 9, कितना आएगा 9 आ गया, 9 रखोगे तो 99 81 माइनस 4 कितना होगा 77, दिस इम्प्लाई दैट x की वैल्यू 7 हो जाएगा, x 7 आ गया और y की वैल्यू कितना आ गया 9 हो गया, देयरफॉर फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन की वैल्यू x/y, तो 7/, कितना होगा 9 होगा। ध्यान से देखिएगा,
यहाँ पर गड़बड़ हो गया था, -4 + 33 29 होगा, और 29 के हिसाब से सॉल्व कर दोगे तो y की वैल्यू 9, और जब y की वैल्यू 9 यहाँ पर रख दोगे तो 81, 81 - 4 77, 77/11 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 7 आ गई और y की वैल्यू 9, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 7/9 हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया आपका आंसर। अब एक लास्ट क्वेश्चन है जो जिसको मैं स्किप कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ। 5 ईयर हैंस ये वाली चीज़ें आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग करेंगे, यदि नहीं करेंगे तो आप व्हाट्सएप करके भेज देंगे तो मैं भी बता सकता हूँ इसको, लेकिन आज इतना ही मैं छोड़ देता हूँ। ये आपको 5 क्वेश्चन बताया गया है जो कि वर्ड प्रॉब्लम था, एनसीईआरटी का 3.3 के क्वेश्चन थे जो अच्छे क्वेश्चन थे। आप लोग इसको अच्छे से देखिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए बेटा, आप लोग बहुत कम देख रहे हो, ठीक ना। और घर पे पढ़ाई कीजिए, एनसीईआरटी की बुक खरीद लीजिएगा, क्योंकि मैं एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहा हूँ। पहले मैं सोच रहा हूँ कि एनसीईआरटी करा दूँ अच्छे से, फिर आपको आगे पढ़ाऊँगा। और तब तक के लिए यदि वीडियो देख रहे हैं तो धन्यवाद। वीडियो को शेयर, लाइक और डिसलाइक जो करना हो करिए, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर करिए। सब्सक्राइब करिए। दूसरी बात, अपना कोई ग्रुप है दूसरे स्कूल के बच्चों का तो वहाँ शेयर कीजिए। पसंद आए तो लाइक करिए, ना पसंद आए तो डिसलाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।